ओम शांति। बहुत सुंदर टॉपिक सजेस्ट किया गया आज के लिए, रिफिल एंड रिफ्रेश। हम इंसान कभी भी खाली पसंद नहीं करते, है ना। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत कम होता है उसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर थोड़ा बहुत भूख लगी, तुरंत भूख को मिटाने की कोशिश करते हैं। प्यास लगी, तुरंत प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं। मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा है, अब एक डंडी बची है तो दिल में बहुत घबराहट शुरू हो जाता है, कहीं पूरा वो डेड ना हो जाए। तो तुरंत हम कहाँ ढूंढेंगे, क्या ढूंढते हैं? पावर सोर्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि फिर बहुत जल्दी उसको रिचार्ज करें। गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, रिजर्व में आ चुकी है, तो घबराहट होती है। तुरंत हम रिफ़िल करने की कोशिश करते हैं। कहाँ ना कहाँ हम ढूंढते हैं पेट्रोल पंप। ऐसे हम जीवन में कुछ भी अगर कुछ खजाना कम होता नज़र आ रहा है तो उसको फिल करने की कोशिश करते हैं या रिफ़िल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आत्मा की शक्तियाँ कम हो रही हैं तो उसको रिफ़िल करने की कोशिश की है। दुख महसूस हो रहा है तो वो क्यों दुखी है वो देखने की कोशिश की है, उसको रिफ़िल करने की कोशिश की है। तो नहीं, केवल हम बाहरी रूप से अपने आप को फुल रखने की कोशिश किया है, लेकिन आंतरिक रूप से हम कहीं ना कहीं खोखले हैं, खाली हैं। तो उसको आज हम कोशिश करके समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम उसको रिफ़िल करें। क्योंकि अभी तक जो हम केवल बाहरी रूप से एनर्जाइज, रिचार्ज, रिफ्रेश करने की कोशिश किया है, तो उसका नतीजा क्या हुआ है? टुडे वी हैव टॉल बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स, wide freeways but narrower viewpoints. We spend more but enjoy less. बहुत खर्चा करते हैं लेकिन enjoy कम करते हैं। We have more knowledge, ज्ञान ज़्यादा है लेकिन feelings और emotions कम हो चुके हैं। We have higher incomes but morals कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। These are times with more liberty. Freedom ज़्यादा है but less joy. With much more food but less nutrition. We have more medications but less health. Medicines, नए नए बीमारियों की medicines इन्वेंट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नई नई बीमारियाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं। We reached the moon and back, but we find troublesome to cross over our street and meet our neighbors. These are the days in which two salaries get home. Husband, wife दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो two salaries get home, but increased divorces. These are the times of finer houses, but more broken homes. Superficial, बाहरी रूप से हम डेकोरेट करने की कोशिश किया, लेकिन व्हाट अबाउट द होम्स? हाउसेस को डेकोरेट किया लेकिन होम्स। दिस इज़ अ टाइम व्हेन देयर इज़ टू मच इन द शो विंडो बट नथिंग इन द स्टॉक रूम। वी हैव लर्नड हाउ टू मेक अ लिविंग बट नॉट अ लाइफ। वी हैव एडेड ईयर्स टू लाइफ बट नॉट लाइफ टू ईयर्स। तो आज की ये विडंबना है, ये सिनेरियो है। तो बाहर हम एम्पावर कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं, तो अंदर खोखले होने के कारण से तो ये दुनिया, वी फील दैट इट्स बर्निंग। इट्स नॉट इन फिजिकल टर्म्स बट लेकिन
जो नेगेटिविटीज़ और ये सब कुछ जो बढ़ गया है लाइफ में हर इंसान के, तो दैट फायर इज़ किलिंग द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये सारे नेगेटिव फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन टेंडेंसीज़ में नज़र आ रहे हैं। गिल्ट, फियर, अबंडनमेंट, एगोटिज्म माना अहंकार, लैक ऑफ फेथ, डेथ, लोनलीनेस। लोगों भीड़ के बीच में रहते हुए भी हम बहुत लोनली फील कर रहे हैं। डिसीट एंड लाइज, धोखाधड़ी, गुस्सा, अनसर्टिनिटीज, अनिश्चितता, ये सारे नेगेटिविटीज़ और वीकनेसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में वो नज़र आता हुआ दिखता है। लेकिन अभी इसको हम कैसे निकालें और पॉजिटिविटीज़ से कैसे भरें? जैसे इस कमरे में अंधेरा है, अगर अंधेरा है उसको रोशनी करने के लिए, इसको प्रकाशित करने के लिए क्या करेंगे? प्रकाशित करने के लिए क्या करेंगे? लाइट्स जलाएंगे, दिया जलाएंगे, कैंडल्स जलाएंगे, या फिर खिड़की दरवाजे खोल देंगे ताकि सनलाइट को अंदर आने देंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये अंधेरा भाग जाओ भाग जाओ। अंधेरे को भगाने की चेष्टा हम नहीं करते हैं, लेकिन रोशनी को अंदर ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली अंधेरा भाग जाता है। तो ऐसे ही ये सारे नेगेटिविटीज़ जो है अंदर जो खोखला बना रहा है अपने आप को, तो वो अंधेरा है, उसको हम कैसे भगाएं? केवल हमें प्रकाश ले आने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी के प्रकाश ले आने की ज़रूरत है। ये सारे नेगेटिविटीज़ भाग जाएंगे। और पॉजिटिविटीज़ में अगर देखा जाए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो इसीलिए अभी ये समय है टू रिचार्ज, रिफिल एंड रिफ्रेश। अगर आज सुबह के सेशन में हम सभी ने देखा कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये शरीर जो है वो ह्यूमन फिजिकल शरीर है, लेकिन इस शरीर को जीव देने वाली, लाइफ देने वाली है आत्मा। अभी हमें आत्मा को एम्पावर करने की ज़रूरत है, आत्मा के अंदर इन सभी गुणों को भरने की ज़रूरत है। तब जाकर के हम अंदर से संतुष्ट, अंदर से भरपूर और अंदर से सशक्त हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन किन किन गुणों से भरे अपने आप को? लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। वैसे तो लिस्ट निकाला जाए तो मुख्यतः कहते हैं देयर आर 36 वर्च्यूज। सो एक एक को हम ध्यान दें और अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करें, तो इससे और एक बहुत सुंदर तरीका है। आज सवेरे हम सभी को पता चला आत्मा सतोगुणी है ना, 7 गुणों से भरपूर है। जैसे रेनबो के 7 कलर्स है, ऐसे आत्मा के 7 गुण हैं। इन गुणों को जब हम समझते हैं और अंदर धारण करने की कोशिश करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मा भरपूर महसूस करना शुरू करती है। ये 7 गुण हैं: पीस, लव, पावर, ब्लिस, हैप्पीनेस, प्योरिटी एंड विजडम। सबसे पहली बात है शांति। आत्मा शांत स्वरूप कहा जाता है, लेकिन शांति के बारे में हम सब बहुत कुछ थोड़ा बहुत भ्रांति लेकर के घूमते हैं। देयर इज एन इल्यूजन अबाउट पीस। सोचते हैं कि शांति में बैठने से बोरियत फील होगा, वो करना क्या है वो समझ में नहीं आता। इट इज़ नॉट क्रिएटिव, इट इज़ नॉट
हम कुछ उसमें पा नहीं सकते हैं, अनुभूति नहीं कर सकते शांति में बैठने से। ये बहुत सारी भ्रांतियाँ लेकर के घूमते हैं, लेकिन शांति एक शक्ति है। शांति में बैठना या शांति की अनुभूति करना एक आत्मा को सशक्त करने की बात है। जैसे कहा जाता है स्टिल वाटर्स रन डीप, जब पानी स्टिल होता है तो वो बहुत ही गहरा होता है। जब अगर कोई बहुत सारा मिट्टी उस पानी में है, अगर कुछ पत्थर फेंकते हैं वो सारा कुछ मिक्स हो जाता है, वो मड से भर जाता है या कुछ गंदा हो जाता है। उस समय क्या करेंगे, पानी को जैसे उसको डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही सेटल करने दे देते हैं तो क्या होगा? अगर मिट्टी भरा पानी है उसको डिस्टर्ब किए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो सारा मिट्टी नीचे सेटल हो जाता है और पानी शुद्ध पानी ऊपर नजर आता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारी बातें जब होगी, जब उस समय जब हम अपने आप को उस स्थिति में स्थित करते हैं, शांति की स्थिति में, तो धीरे धीरे वो सारे कुछ थॉट्स, वाइब्रेशंस सेटल होने के कारण से आत्मा में या मन में वो क्लैरिटी नज़र आने लगता है। तो इसीलिए क्लैरिटी पाने के लिए शांति की शक्ति को अपनाना या फिर साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। पीस इज बीइंग calm at the time of upheavals, understand the situation and resolve. शांति माना जब कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय अगर थोड़ा सा हम काम माइंड से अप्रोच करते हैं, अगर डर से, चिंता से या स्ट्रेस से हम अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा काम माइंड से अगर उस चीज़ को अप्रोच करते हैं, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली नज़र आने लगता है। When the chaotic sound of wasteful and negative thoughts have become quiet, you will be able to create peace all around. जब हमारे अंदर के नेगेटिविटी और वेस्ट सेटल हो जाता है तो पॉजिटिविटी के पॉजिटिव वाइब्रेशन को हम फैला सकते हैं। वैसे तो संसार में शांति हम अपेक्षा करते हैं, वो संसार में शांति स्थापित करना है तो कहाँ से हम शुरू करें? शांति के लिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस संसार में हम पीस कैसे लाएं, लेकिन शुरुआत कहाँ से लाएंगे? अपने मन से। मन ऐसे सशक्त हो, शांतिपूर्ण हो तो ज़रूर हम संसार में वो शांतिमय संसार स्थापन ज़रूर कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है पीस इज़ द इनर साइलेंस फिल्ड विद ब्लिस। साइलेंस जो है, शांति जो है, वो खोखला नहीं है या फिर बोर नहीं है उसमें। शांति जैसे परमानंद की अनुभूति जहाँ करते हैं, वो शांति में बैठकर ही वो परमानंद की अनुभूति हम कर सकते हैं। वेयर वी कैन एक्सपीरियंस एस्टेसी या ब्लिस, दैट इज पीस। So identification of the self as a peaceful being detached from the role of doing, वो शांति हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? अपने आप को डूइंग से डिटैच करने की ज़रूरत है। हम ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन डूइंग नहीं है ना? लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ह्यूमन डूइंग के आधार से। जब भी हम अपने आप का परिचय देते हैं, अपने प्रोफेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोफेशन से हम अपने आप का परिचय देते हैं। क्या हम कर्म करते हैं, क्या हम काम करते हैं, ह्यूमन डूइंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं।
लेकिन वो जो प्रोफेशन है या जो भी कर्म है वो एटर्नल नहीं है, हमेशा आत्मा के साथ नहीं चलता। इसीलिए वो जब भी वो या प्रोफेशन छूट जाता है अपने, या रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर बहुत घबराहट होती है, या फिर हम कहे पोस्ट रिटायरमेंट स्ट्रेस हमारे अंदर आता है। वो फिर वो स्टेबिलिटी हम जीवन में महसूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसके बजाय, ह्यूमन डूइंग के बजाय, हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग के रूप में, मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, वो ऐसे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और दूसरी शक्ति है या दूसरा गुण जो आत्मा का है वो है स्नेह। स्नेह से अपने आप को भरपूर करने की ज़रूरत है। Why? Because love makes effort easy. कहा जाता है जहाँ मेहनत है, जहाँ मोहब्बत नहीं है, वहाँ मेहनत बहुत लगता है ना। जहाँ अगर आप प्रोफेशन से बहुत प्यार है, जो काम कर रहे हैं वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो लेबर नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता, वो एंजॉय आप करते हैं। ऐसे जो भी हम कर्म करते हैं, वहाँ अगर स्नेह, प्यार है उस कर्म के प्रति, वहाँ लेबर नहीं लगता, मेहनत नहीं लगती। तो लव मेक्स एफर्ट इजी। Love makes you free from worry and brings a natural experience of peace. जहाँ कर्म के प्रति या फिर इंसान के प्रति वो निस्वार्थ स्नेह है, तो वहाँ फिर चिंता, भय, तनाव, ये सभी चीज़ें नहीं होती। तो इसीलिए स्नेह से अपने आप को भरने की ज़रूरत है। लाइफ विदाउट लव इज लाइफ विदाउट होप। अगर आत्मा में स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, तो होप, लाइफ के प्रति जीने की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर होप, वी विल लूज होप। सो इवन फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव एम्पावर्स द सोल। थोड़ा बहुत किसी ने आकर के थोड़ा पैट कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया, स्माइल कर दिया, तो बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई आकर के आपको अप्रिशिएट ही नहीं किया, दो अच्छे बोल नहीं बोले, बहुत दुख महसूस होता है ना। थोड़ा बहुत प्यार मैंने महसूस कर लिया एक दूसरे से, वो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, और फिर और ज़्यादा मेहनत करने की वो इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसीलिए इवन फ्यू मोमेंट्स ऑफ लव एम्पावर्स द सोल। लव हैज़ अ पावर टू हील। प्यार ऐसी शक्ति है, आत्मा को हील कर लेती है। इसलिए कहते हैं जब भी कभी कोई डिप्रेशन में होते हैं तो उनको कहा जाता है उनसे अच्छी रीति बात करें, उनको स्नेह दिखाए, प्यार दिखाए। प्यार से जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो सब प्रकार से वो आत्मा हील कर लेती है। लेकिन विडंबना क्या है, यहाँ समस्या क्या है? प्यार के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन्स हैं। देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लव। लव इज मिस्टेकन फॉर डिजायर। पाने की इच्छा जो है हम मिस्टेक कर लेते हैं लव से। लव इज मिस्टेकन फॉर अटैचमेंट। मोह, शायद प्यार वही है जहाँ मोह है, एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है। लव इज मिस्टेकन फॉर डिपेंडेंसी। अगर दो लोगों के बीच में इतना कुछ प्यार है, वो डिपेंडेंसी में कैसे बदल जाता है कि ये बोल निकलते हैं, आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ, आपके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। तो वो डिपेंडेंसी प्यार नहीं है, वो बंधन है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब संबंध बंधन में बदल जाता है, वहाँ उससे छुटकारा पाना पसंद करेंगे,
है ना। इसलिए डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ बंधन महसूस करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्नेह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट या डिपेंडेंसी या डिज़ायर टू अचीव समथिंग, एक्सपेक्टेशंस है। इसके कारण से वो अंदर से हील करने के बजाय वो और ही आत्मा को डिप्लीट कर रहा है। जो चौथी बात है, लव इज मिस्टेकन फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर पोजीशन के प्रति, सीट के प्रति मेरा प्यार है तो आइडेंटिफिकेशन है। आई एम आइडेंटिफाइड एज सो एंड सो, तो फिर ईगो बढ़ जाता है। कहीं भी ये चार चीजें अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो प्यार नहीं है, कहीं ना कहीं वो कमजोरी है। स्नेह, वो कौन सी स्नेह, किस प्रकार का प्यार होना चाहिए, वो सही प्यार किसको कहा जाता है? Love is the action of giving where there is a total absence of any desire. निस्वार्थ भाव से जब एक दूसरे को स्नेह प्यार करते हैं, total absence of any desire of anything in return, and there is the intention to benefit the other. केवल देने की भावना है, where there is empowerment, upliftment and freedom. ऐसे निस्वार्थ स्नेह प्यार एम्पावर करने वाली चीज है, लेकिन वो देने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना। या फिर लेने की भावना रखते हैं, मुझे स्नेह चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, शाबाशी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन चाहिए, केवल चाहिए चाहिए बोलते रहेंगे तो फिर वहाँ संतुष्टि नहीं होगी। देने की जरूरत है, देने के लिए हमारे पास वो स्टॉक जरूरी होता है। और वो स्टॉक कैसे बढ़ाएं? ये सभी गुण, हम उन सभी गुणों के स्टॉक हम कैसे बढ़ाएं, आगे जा कर के देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से स्टॉक आत्मा के अंदर रिफिल करने की जरूरत है। यहाँ रिफिल शब्द से ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा अवेयरनेस, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली एम्बॉडीमेंट ऑफ लव है, वो स्नेह स्वरूप है, शांत स्वरूप है ओरिजिनली। हम कहीं से प्यार ले आकर के भर नहीं रहे हैं, हम केवल उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं, मैं आत्मा स्नेह स्वरूप हूँ, स्नेह से भरपूर हूँ। तो अवेयरनेस, इन चीज़ों का जब हमारे पास अवेयरनेस होगा तो फिर से उन गुणों को, शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं, अपने आप को भर सकते हैं। इसलिए लाइफ विदाउट लव लूजेस इट्स मीनिंग। लाइफ विदाउट लव लूजेस इट्स मीनिंग। Intelligence without love makes it perverse, means विकृत हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है वो इंटेलिजेंस। फेयरनेस एंड जस्टनेस विदाउट लव, justice without love makes it inflexible or stubborn, जिद्दी। My way is the highway, मेरे जैसा, मैं जो बोलूँगा उसी जैसे करना होगा, ये जिद्दी आ जाता है, जिद्दीपन आ जाता है। डिप्लोमेसी एंड टैक्ट विदाउट लव, डिप्लोमेसी एंड टैक्ट विदाउट लव मेक्स यू अ हिपोक्रेट। अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना, भाखंडी। सक्सेस विदाउट लव, सफलता है लेकिन उसमें प्यार नहीं है तो क्या होगा? टर्न्स यू अरोगेंट, अहंकारी बना देता है। वेल्थ विदाउट लव, धन प्यार के बिना मेक्स यू मीन एंड टाइट फिस्टेड, कंजूस बना देता है ना। पॉवर्टी विदाउट लव, गरीबी प्यार के बिना
टर्न्स यू इनटू रैडिकल, उग्र, और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, इनको क्यों मिला। ब्यूटी विदाउट लव मेक्स यू कैप्रिशियस, दैट इज मनमोजी, वो कर देता है। अथॉरिटी एंड पावर विदाउट लव, अथॉरिटी एंड पावर विदाउट लव लीड टू टायरनी, अत्याचारी। लेबर विदाउट लव, मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्यार नहीं है उसमें, टर्न्स यू इनटू अ स्लेव, गुलाम बना देता है। नेविटी, ना भोलापन, अज्ञानता विदाउट लव डिप्राइव्स यू ऑफ वैल्यूज। ये सारे वैल्यूज वर्च्यूज है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे धारण कर सकती हूँ इन बातों को। प्रेयर एंड वर्शिप विदाउट लव टर्न्स यू इनटू ईगोटिस्ट, माना सेल्फ सेंट्रिक, मैं हूँ, मैं ही जो कर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ये हूँ, मेरा मैंपन। फेथ विदाउट लव टर्न्स यू इनटू अ फैनेटिक, कट्टरपंथी बना देता है ना। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है, जितना हमारे जीवन में स्नेह की शक्ति बढ़ता जाता है, ओवरऑल हमारे जो पर्सनालिटी है वो विकसित होता जाएगा। तीसरी बात है विजडम एंड नॉलेज, ज्ञान। विजडम इज द नॉलेज ऑफ डेंजर बट नॉट हैविंग फियर, समझ, डेंजर है इसका ज्ञान है लेकिन डर नहीं है अंदर। दिस इज अ रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस ब्लॉसम्ड इनसाइड यू, अनुभव है आत्मा के अंदर जिसके आधार से वो रिचनेस है, एनरिचमेंट है। विजडम रिकॉग्नाइजेस द राइटनेस ऑफ लाइफ, क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसकी समझ है। इट इज टू फॉलो योर इंट्यूशन वंस something has become clear, disregarding the illusion of doubt. So this is a balance of IQ and EQ. विजडम माना बैलेंस है, ज्ञान माना बैलेंस है IQ और EQ का। सो आत्मा ओरिजिनली ज्ञान स्वरूप है, केवल उस ज्ञान को हमें फिर से उस अवेयरनेस में लाने की जरूरत है। और चौथा गुण है प्योरिटी, आत्मा का ओरिजिनल, आत्मा ओरिजिनली शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। प्योरिटी इज द रियल ब्यूटी ऑन आवर फेसेस एंड लाइट इन आवर आईज। इसीलिए जब भी आत्मा के अंदर पवित्रता ज़्यादा है तो उसके चेहरे पर वो इनोसेंस और वो प्रकाश, चेहरे पर वो प्रकाश नजर आता है। Purity means no waste and weaknesses. Purity माना अंदर किसी के प्रति दुर्भावना भी ना हो, किसी के प्रति वेस्ट थॉट्स ना हो, कोई भी प्रकार के वीकनेसेस, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर अंदर नहीं है तो माना जाएगा कि आत्मा पवित्र है। प्योरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स। हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हमारी शुभ भावनाएं होगी। परमात्मा का हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होती है, भले वो कैसे भी आत्मा क्यों ना हो तो उस आत्मा के प्रति शुभ भावना होती है। तो ऐसे हर व्यक्ति के प्रति क्या हमारी शुभ भावना हो सकती है। तो शक्तिशाली आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति वो शुभ भावना रख सकती है। सो प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। पवित्रता सुख शांति की जननी है, वो फाउंडेशन है हमारे जीवन का। जहाँ प्योरिटी है, शांति ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में, खुशी हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली हम अनुभव करते हैं। और पांचवा गुण है जो आत्मा का निजी गुण, वो है शक्ति, डिटर्मिनेशन, जो करने की चाह।
अगर डिटर्मिनेशन है तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. ईच वन ऑफ अस एज द लिमिटलेस पोटेंशियल. इसलिए कहा जाता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान केवल अपने शक्तियों के 5% यूज़ करता है. 95% जो शक्ति है वो दे गो अनयूज्ड. तो आत्मा के अंदर इतनी शक्ति है, पोटेंशियल है, उसको टैप करने की ज़रूरत है और उसको यूज़ करने की ज़रूरत है. केवल हमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है बस, और हिम्मत. एक ऐसे काफ़ी साल पहले 1954 की बात है. एक बहुत अच्छे एथलीट थे, तो रोजर बैनिस्टर. तो उन्होंने 4 माइल जो दौड़ है, एक 1 माइल दौड़ है, वो केवल 4 मिनट्स के अंदर उन्होंने उसको पूर्ण किया था. लेकिन दूसरे जो ऑस्ट्रेलियन जो एथलीट थे, तो उनका कहना ये था कि वो बैरियर जैसा दिखता था, वो इम्पॉसिबल जैसा दिखता था. वो 1 माइल का जो दौड़ है 4 मिनट्स के अंदर मैं पूरा करूं, ये इम्पॉसिबल लगने लगा था. लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसी रिकॉर्ड को उसने ब्रेक किया था. और जहाँ डिटर्मिनेशन होता है, सभी बैरियर्स, सभी रिकॉर्ड्स जो इम्पॉसिबल लगता है, उन सभी बैरियर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं. केवल अंदर दृढ़ता की ज़रूरत है, वो हिम्मत की ज़रूरत है. सो डू नॉट रेस अगेंस्ट एनीवन, रेस अगेंस्ट योरसेल्फ. अंदर हमारे अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और वी हैव टू रेस अगेंस्ट आवर ओन सेल्फ. सो ये कैपेसिटी अपने अंदर है, उसको हमें फिर से जागृत करने की ज़रूरत है. और 6th क्वालिटी या गुण आत्मा के ओरिजिनल गुण है, वो है हैप्पीनेस, है ना. हम सभी खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुम हुआ है जीवन में वो हैप्पीनेस. फिर से कैसे हम उसको लेके आए? इट इज़ एन एबिलिटी टू क्रिएट थॉट्स दैट सस्टेन एनर्जी एंड स्पिरिट टू सी थिंग्स एंड पीपल इन अ पॉजिटिव वे. जितना हम लाइफ को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं, उतना हम खुश रह सकते हैं. हम अपने जीवन को अगर देखें, जो भी समय बीता है, चाहे 40 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी जीवन बीता है, उसमें अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है? दुख के क्षण ज़्यादा थे या सुख के क्षण ज़्यादा थे? क्या कहेंगे? दुख के क्षण ज़्यादा थे या सुख के क्षण ज़्यादा थे जीवन में? क्या कहेंगे? सुख के क्षण ज़्यादा थे. फिर भी हम वो पर्टिकुलरली दुख के इंसिडेंट्स पकड़ करके क्यों बैठे हैं? फिर बार बार वही सोचते हैं जो दुख के क्षण हैं. जैसे मान लीजिए हर रोज़ कोई टाउन सर्विस जो बसेस जाते हैं, तो उसमें नौकरी के लिए जा रहा है, 9 बजे की बस वो पकड़ रहा है, तो रोज़ ये टेंडेंसी हो जाता है ना, तो वो उसी समय में जो ट्रैवल करते हैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडशिप हो जाता है और बातें करना शुरू करते. 1 घंटे का ट्रैवल है, तो वो बातें करते हुए अच्छी तरह समय बिता रहे हैं. तो 30 डेज बहुत अच्छे बीते. ऑन द 31st डे कुछ ऐसे बहस हो गया, ऐसा कुछ बहस हो गया, तो ठीक है, फिर बाद में उसको रिजॉल्व भी हो गया, सब कुछ ठीक हो गया. फिर ऐसे जीवन चलता रहा. लेकिन 3 मास के बाद या कुछ समय के बाद जब भी वो याद करेगा, वो 30 डेज याद आएगा या वो एक दिन जहाँ बहस हुआ था वो याद आएगा? वो एक दिन जहाँ थोड़ा बहुत लड़ाई भी नहीं,
थोड़ा बहुत बहस हुआ था तो वो याद रहेगा, लेकिन 30 दिन जो अच्छी तरह एंजॉय करके अच्छे समय बीते थे उसको भूल ही जाते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। क्या मैं भी ऐसा कर रही हूँ? इज इट वर्थ इट? जब तराजू पर डालेंगे 30 days ऑफ हैप्पीनेस और 1 day ऑफ लिटिल बिट ऑफ सॉरो, कौन सा भारी है? कौन सा भारी है? है ना? तो उसके बजाय ये 30 days ऑफ हैप्पीनेस, इसको याद करने के बजाय ये हम बार बार रिवाइंड हो रहा है मन में, बार बार रिवाइंड हो रहा है ना, तो उसको वहाँ फुल स्टॉप लगा करके जीवन में जो भी अच्छी बातें घटी है तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। पॉजिटिव दृष्टिकोण जितना हम रखेंगे जीवन में उतना हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। सो नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट, है ना? हम परमिशन देते हैं दूसरों को मुझे हर्ट करने की। अगर मैंने वहाँ परमिशन नहीं दी, अलग सोच रखी, अलग दृष्टिकोण रखा, तो फिर मैं वो दुख अनुभव नहीं कर सकती हूँ। सो वी आर द मास्टर्स, वहाँ पहुँचते हैं। फिर 7वां गुण है ब्लिस, आनंद। ये पहले जो भी 6 गुण हमने देखा उसका अपोजिट जरूर है। हैप्पीनेस का अपोजिट, खुशी का अपोजिट है दुख, शक्ति का अपोजिट है निशक्ति, शांति का अपोजिट है अशांति, लेकिन ब्लिस या आनंद का अपोजिट कुछ है ही नहीं। आनंद माना परमानंद की स्थिति, जहाँ सुप्रीम ब्लिस कहते हैं, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। Bliss is not based on any sensuous happiness. कर्मेंद्रियों के आधार से जो हम सुख पाते हैं उससे ऊपर है ये आनंद की स्थिति। इसलिए कहते हैं सुपर सेंशियस जॉय, अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। इंद्रियों के सुख से भी परे है अतीन्द्रिय सुख। सो ब्लिस इज एक्सपीरियंसिंग दिस स्टेज ऑफ जीवन मुक्ति। जीवन में रहते हुए उस मुक्त स्थिति का अनुभव करना, वो ब्लिस या आनंद की स्थिति है। तो इन सभी 7 गुणों को अनुभव करने के लिए कौन अनुभव करता है? आत्मा अनुभव करती है ना। तो आत्मा हम सभी के जब भी हम कर्म करते हैं, अलग अलग एरियाज है हमारे लाइफ के। ये सब एरियाज हम कवर करते हैं। कभी हमें बहुत सारे रोल्स निभाना पड़ता है। अगर कोई महिला है, महिला अपने परिवार को भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, प्रोफेशन को भी देखना होता है, फ्रेंड्स, हॉबीज, कोलिग्स। इस चित्र में जो देख रहे हैं अलग अलग एरियाज है हर इंसान का। अगर हम बहुत सारे कर्म कर रहे हैं लेकिन कभी हम शरीर के बारे में ध्यान दे रहे, कभी बच्चों के बारे में ध्यान रहे, हॉबीज, ये अगर ऐसा कर्म करते चले तो क्या होगा? ये चित्र कैसा है? बहुत हैप्पीजॉड है ना, बहुत हॉच पॉच है। तो इसीलिए कंफ्यूज्ड है, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए खोखला। बहुत जल्दी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। एनर्जी कहाँ से मिलेगा? केवल शारीरिक शक्ति नहीं है ना। रात को अगर थके हुए जब हम घर आते हैं, एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर बोलते हैं तो बोलेंगे कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, जो भी देखेंगे कल देखेंगे। अगले दिन जब उठते हैं तो शक्ति कहाँ से आती है? अगले दिन सुबह शक्ति कहाँ से आया? रात की नींद से फिर से ब्रेन रिजनोवेट हुआ, फिर शक्ति मिल गई। तो ब्रेन को रिजनोवेट किया, तब जाकर के फिर वो एनर्जी मिली, फिर कर्म करने की ताकत मिल जाता है। लेकिन
अगर हम अपना अप्रोच थोड़ा सा सहज रखते हैं, अगर बार बार सुबह से शाम तक ऐसे भागते रहेंगे अलग अलग एरियाज को देखभाल करने के लिए, तो कंफ्यूज्ड रहेंगे, बहुत जल्दी हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। लेकिन इस चित्र में जो देख रहे हैं, बहुत ईजिली बार बार जब हम अपने आप के प्रति फोकस करते हैं, प्रोफेशन में कुछ कर्म किया, तुरंत बाद में हम फोकस किया अपने आप के ऊपर, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दिया, फिर फोकस किया अपने आप के ऊपर, थोड़ा और कर्म किया, फिर अपने ऊपर फोकस किया, तो बार बार जब आत्मा को रिचार्ज करते हैं तो आत्मा भरपूर महसूस करती है, वो डिस्चार्ज अनुभव नहीं करती है। तो बार बार आत्मा, इसीलिए यहाँ इस संस्था में ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। बीच बीच में आपने सुना होगा, बीच बीच में सॉन्ग्स बजाया जाता है, वहाँ सब कुछ डिटैच करके फिर 1 मिनट के लिए हम परमात्मा की स्मृति में बैठते हैं। तो दिस इज रिचार्जिंग द सोल। हम कर्म करते समय भी कहीं भी हो, लेकिन पुनः हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं तो ज़रूर हम रिचार्ज हो सकते हैं। तो अपने आप के साथ कनेक्ट होना माना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना, उस अवेयरनेस में रहना, उस स्मृति में रहना, मैं आत्मा क्या हूँ, आई एम अ यूनिक सोल, मेरे जैसे कोई भी और नहीं है। जब भी हम कंपेयर करने लगते हैं या चाहते हैं कि वो उस जैसे मैं बन जाऊं, तो वहाँ आत्मा डिप्लीट होना शुरू होता है। हर आत्मा यूनिक है, हर इंसान यूनिक है और हम सभी इक्वल है। जैसे आकाश में तारों को देखते हैं, ऐसे हम सभी धरती के सितारे हैं, केवल चमक के अंतर है, लेकिन फिर हम सभी इक्वल है। जहाँ हम इक्वल समझते हैं वहाँ डर नहीं लगता। इक्वल का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं रखें, रेस्पेक्ट ज़रूर रखना है, लेकिन वहाँ डर नहीं रहता जब हम इक्वल समझते हैं। हर आत्मा वैल्यूबल है, मैं भी आत्मा वैल्यूबल हूँ। इन सभी गुणों से, वैल्यूज से मैं आत्मा भरपूर हूँ। मैं आत्मा मास्टर हूँ। मेरे परमिशन के बिना कोई अफेक्ट मुझे नहीं कर सकता। मैं राजा हूँ, इसीलिए आत्मा को कहते हैं आत्मा राज। यहाँ आत्मा का सीट जो यहाँ है वो वहाँ बैठ कर के कंट्रोल करती है सब कर्मेंद्रियों को। आत्मा क्रिएटर है, रचयिता है। हम कोई क्रिएशन हम क्रिएट कर सकते हैं अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को। हम ये नहीं कहेंगे कि विचार आ गया, नहीं, विचारों को भी हम क्रिएट करते। वी आर द मास्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स एंड वी आर ऑल कनेक्टेड एंड आई एम केपेबल एंड पावरफुल। हर आत्मा समर्थ है, मैं आत्मा समर्थ हूँ, केपेबल हूँ, केवल अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए कहते स्वमान से समर्थि आती है। जब हम उस स्मृति में रहते हैं तो समर्थि ऑटोमेटिकली आ जाती है, कैपेबिलिटी आ जाती है। आत्मा प्रकाश है, यहाँ ज्योति बिंदु स्वरूप लाइट है। और लास्ट बात है, आत्मा एटर्नल है, अनादि अविनाशी है। जब हम इन बातों को समझते हैं और इसमें विश्वास करते, बिलीफ सिस्टम ही बदल गया ना। अभी तक हम समझते थे तो मैं बॉडी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं, मेरा नाम ये फलाना है, मेरा जेंडर ये है, मेरे नेशनलिटी फलाना है। जो भी आइडेंटिफाई करते थे अपने आप को इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे थे। लेकिन जब हमने ये बिलीफ सिस्टम ही बदल दिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा के अंदर ये सब गुण है और आत्मा की ओरिजिनलिटी ये सब है, आत्मा यूनिक है, इक्वल है, वैल्यूबल है। तो ये जब बिलीफ सिस्टम ही बदल गया तो
बहुत जल्दी आत्मा ड्रेन नहीं होती। कर्म करते समय भी हम उसको रिचार्ज्ड रख सकते हैं, फुल रख सकते हैं। और साथ साथ एक तो होता है आत्मा की खुद की शक्ति, और दूसरी बात है वो परम सत्ता के साथ कनेक्शन, पावर सोर्स के साथ कनेक्शन। जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो पावर सप्लाई को ढूंढते, वो पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मर है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, वो फिर वायर्स के द्वारा आकर के मुझे वो सॉकेट से मिल रहा है, वो पावर है जो मोबाइल को रिचार्ज कर रहा है। ऐसे ही आत्मा को रिचार्ज और रिफिल करने के लिए वो पावर सोर्स है परमात्मा। लेकिन परमात्मा के बारे में ज़्यादा कल हम समझेंगे राजयोग शिविर में। तो परमात्मा के साथ कन्वर्सेशन, बातें करने की ज़रूरत है। परमात्मा के प्रति विश्वास रखना ज़रूरी है, और परमात्मा के साथ हम सब सीक्रेट्स शेयर कर सकते हैं क्योंकि वो भरोसेमंद हैं, और बहुत बिल्कुल सुरक्षित हम महसूस करते हैं परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, और कोई डर नहीं है। वैसे तो क्या कहते हैं, परमात्मा से तो डरो, भगवान से तो डरो। डर के कारण से ये लगता है कि कहीं भगवान मुझे श्रापित ना कर दे। तो भगवान कभी श्राप नहीं देते। डर से हमें भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से याद करना है, क्योंकि भगवान कभी भी हमें शिक्षा नहीं देंगे या फिर सजाएं नहीं देंगे या श्राप नहीं देंगे। और शक्ति की अनुभूति हम करते हैं परमात्मा के कनेक्शन के साथ। तो इसीलिए एक है हम खुद आत्मा खुद के अंदर ये सारे गुण और शक्तियां हैं। केवल उस अवेयरनेस में रहेंगे, खुद के साथ कनेक्ट होंगे तो हम रिफिल अपने आप को कर सकते, समर्थी हम महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात है परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के फिर से हम आत्मा को भरपूर महसूस कर सकते हैं। इन सर्व गुणों से जब हम संपन्न होंगे, कोई भी वीकनेसेस हमारे अंदर नहीं होगा, फिर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे जो दुखदायी हो। तो मेडिटेशन से इन सर्व गुणों को, शक्तियों को हम फिर से अपने अंदर रिफिल कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए थोड़े समय के लिए 5 मिनट हम अपने आप के साथ कनेक्ट करें और परमात्मा के साथ कनेक्ट करें और अपने आप को भरपूर रिचार्ज करें। आसपास के वातावरण से आवाजों से अपने आप को डिटैच करें। और खुद पर फोकस करें। मन के स्क्रीन पर एक चमकता हुआ अजब सितारा, अनादि अविनाशी शक्ति हो।
ये महसूस करें, मैं सचमुच अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठकर कर्म कर रही हूं। इस शरीर को प्राण प्रदान करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है। लेकिन मैं आत्मा मालिक बहुत ही वैल्यूबल गुणों से भरपूर सतो गुणी हूं। ब्रेन के बीचों बीच अपने प्राइवेट कमरे में बैठकर मैं आत्मा आंखों की खिड़कियों से देखती हूं। इन आंखों द्वारा बाहरी जगत के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ता है। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूं। ये शब्द, आवाज, आवाज की दुनिया के साथ मेरा कनेक्शन कानों द्वारा जुड़ रहा है। मुख द्वारा अपने विचारों को व्यक्त कर सकती हूं। मैं आत्मा इस शरीर के बिना कुछ कर्म नहीं कर सकती, लेकिन केवल शरीर आत्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकता। कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर के द्वारा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती हूं। मैं आत्मा ओरिजिनली शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा निजी स्वरूप है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल रही है। इस स्थिति में स्थित होते ही सारी अशांति
दुख दर्द मिटता जा रहा है। मैं आत्मा और अपनी ओरिजिनल स्थिति प्रकाश स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। कंप्लीटली एनर्जाइज्ड, completely empowered, आत्मा की शक्तियों के प्रकंपन पूरे शरीर में फैल रहा है। और पूरे वातावरण में भी फैल रहा है। शांति के प्रकंपन, शक्ति के प्रकंपन, बार बार ऐसे अपने साथ कनेक्शन जोड़कर खुद को प्रकाशित, सशक्त और रिफ्रेश करते रहे। ओम